ये राज्यसभा की वेबसाइट है sansad.in/rs। इसमें मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कौन सी पार्टी के कितने सांसद हैं राज्यसभा में। ये योर रिप्रेजेंटेटिव 106 बीजेपी के हैं, 29 कांग्रेस के हैं, 13 तृणमूल कांग्रेस के हैं। चौथे नंबर पर जो पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है वो है आम आदमी पार्टी, जिसके 10 थे। 10 में से 7 तो छोड़ गए, यानी कि 2/3 बहुमत से ज्यादा है। 2/3 क्या होता है? देखिए, ऐसा है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिफेक्शन कानून। इस देश का डिफेक्शन कानून यह कहता है कि अगर एक पार्टी के, और आप जानते हैं कि संसद में ये जो पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये चुनाव लड़ने के लिए ये आपकी पार्टीज होती हैं। लेकिन संसद के अंदर ये जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनको अलग से एक इनका एसोसिएशन होता है, गुट होता है, जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री पार्टी। तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी इतने लोगों की है। मिसाल के तौर पर इन 106 में से भले ही लोकसभा में बीजेपी के पास कितने भी हों, 240 या जो भी, ठीक, अगर इस बीजेपी के 106 में से फर्ज कीजिए कि 90 लोग टूट करके कहते हैं कि भाई अब हम ओरिजिनल बीजेपी हैं, हम बीजेपी हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है उससे कोई लेना देना नहीं है, वी आर द रियल बीजेपी, हमको रिकग्नाइज किया जाए एज बीजेपी संसद में, तो 2/3 बहुमत क्योंकि उनके पास है, तो वो ये डिफेक्शन कर सकते हैं। इस देश का एंटी डिफेक्शन कानून यही कहता है। जब जब ऑपरेशन कमल हुआ है, तब या तो वो इस तरीके से हुआ है कि पूरा का पूरा जत्था किसी और पार्टी का हो। जैसे आप याद कीजिए शिवसेना, कहां पर, महाराष्ट्र में जब शिवसेना टूटी तो असली शिवसेना कौन, और उसको लेकर के बड़ी बातें हुई। क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक थे, तो उन्होंने ये दावा किया कि असली शिवसेना मैं हूं। और इसका जो बेंचमार्क होता है वो है 2/3, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 2/3 का मतलब आप समझ लीजिए 66%, ठीक है ना। सपोज अगर आपके पास अगर 10 लोग हैं यहां पर राज्यसभा में, इसमें से अगर 7 चले गए तो ये 66% से ऊपर हो गया।